दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्लास 10th का डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। सबसे पहले हम वहां पर डी निकालेंगे। डी का जो फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के रिजल्ट पे ही आगे डिपेंड करता है कि इसका रूट कैसा होगा। रूट को समझने के लिए आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले डी का जो भी वैल्यू आएगा, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा मींस डी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसके टू अनइक्वल रियल रूट आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ गया तो इसके टू इक्वल रियल रूट आएंगे। अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 से लेस मींस नेगेटिव में आ गया तो इट हैज नो रियल रूट। आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऊपर वाले दोनों केस आएंगे तो उसमें आपका रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रूट कैसे निकालें और इसको d कैसे निकालना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपका इसका नेचर निकालना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको आगे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इट विद, इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है a की वैल्यू कितना आपके पास 3 है, b की वैल्यू कितना है आपके पास -4√3 और c की वैल्यू कितना है 4। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसका नेचर निकालने के लिए सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। तो d की वैल्यू कितना आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b की वैल्यू कितना आपके पास है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना है 3 और c की वैल्यू कितना है 4। अब इसको d को सॉल्व करेंगे। -4√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -4√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस को 2 बार करेंगे प्लस 4 को 2 टाइम करेंगे कितना आएगा 16 और √3 को अगर 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 48। ये हमारे पास 48 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 48 मींस डी की वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम देखेंगे रिजल्ट को कि डी की वैल्यू 0 आने के बाद क्या होता है, इट हैज टू इक्वल रियल रूट। मतलब यहां पे आपके दो रूट निकलेंगे लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा सेम आएगा। देखिए कैसे, डी की वैल्यू 0 आ गया, यहां पे लिखेंगे इट हैज टू इक्वल रियल रूट। तो यहां पे आपके पास दो इसके इक्वल रूट आएंगे। अब रूट निकालने के लिए मैंने बोला था इसका फॉर्मूला लगाने के लिए, कैसे यूज करेंगे इसका फॉर्मूला आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखेंगे b की वैल्यू कितना था आपके पास -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितना है 0 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना आपके पास, a की वैल्यू क्या है 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। अब ऐसा करते हैं माइनस माइनस कितना होगा प्लस। तो आपके पास 4√3 प्लस में और 0 का रूट क्या होगा, 0 का रूट तो 0 ही होगा। तो यहां पे आपके पास 0 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 6। आपने क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यू एक बार प्लस में कंसीडर करना है और एक बार माइनस में। कैसे करेंगे? इफ x इक्वल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√3 अपॉन 6। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आएगा 2√3/3 और सेकंड वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 4√3। ये प्लस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे -0 अपॉन 6। x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। ये 2 से कट जाएगा, ये भी 3 टाइम में कट जाएगा 2√3 अपॉन 3। अब देखेंगे कि x की वैल्यू यहां भी 2√3/3 आ गया
और यहां भी x की वैल्यू कितना आ गया 2√3/3। मतलब आपके पास जब कभी भी d की वैल्यू 0 आएगा तो इसके दो इक्वल रियल रूट होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक सम को खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर कितना आया। 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे।